सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप। तो आज हम सुबह उठे 4 बजे। उठते ही सबसे पहले मैंने और मेरी वाइफ ने करना शुरू किया पैकिंग इसलिए क्योंकि हम निकल रहे हैं कुछ दिनों की ट्रिप पर, इसलिए जो भी एसेंशियल सामान था उसको हमने पैक किया। इसके साथ इमरजेंसी के लिए हमने लिया हमारी गाड़ी का टायर, पंक्चर रिपेयर किट और पंप, और उसके बाद हम निकल गए गुवाहाटी की ओर। अभी हम निकले हैं डिगारू से, जो गुवाहाटी सिटी से आउटस्कर्ट्स में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद गए हम पेट्रोल पंप। सुबह सुबह कर्मचारी नहीं थे, इसलिए हमने खुद ही सबसे पहले हमारी गाड़ी के टायरों में हवा रिफिल करी और उसके बाद में हम बढ़ गए आगे की ओर। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े, हमने देखा रास्ते में थी ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर का नजारा लेने के लिए और सुबह सुबह फ्रेश हवा लेने के लिए हम कुछ देर रुक गए। वहाँ पे हमने देखा नदी के बीचों बीच मौजूद था एक सुंदर सा क्रूज। इसके साथ साथ बहुत सारी मछलियां, इवन डॉल्फिन भी वहाँ पर डुबकियां लगा रही थी। उसके बाद में हम पुनः आगे बढ़ गए, लेकिन लगभग 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद ही मैं थोड़ा ड्राउजी फील करने लग गया और मुझे नींद आने लग गई। जब मेरी वाइफ ने देखा कि मैं गाड़ी चलाते हुए थोड़ा ड्राउजी फील कर रहा हूँ और नींद आ रही है, उसने मुझे उठाने का प्रयास किया। इसलिए दोबारा नींद नहीं आई, इसलिए मैं नीचे उतरा और मेरे मुंह को और चेहरे को मैंने ठंडे पानी से धोया और उसके बाद में मैंने लिया एक मीठा सा आम ताकि मुझे नींद ना आए। आम बड़ा ही टेस्टी था। और उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो सड़क के किनारे आ रहे थे सुंदर सुंदर नजारे, और भला अब इसको देखने के बाद किसको नींद आने वाली थी। जैसे ही हम और आगे बढ़े, सुबह एकदम हो चुकी थी और यहाँ सबसे पहले मिला हमें भारत के महिला सशक्तिकरण का पहला उदाहरण, जहाँ पर महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो इस तरह अलग अलग तरीकों से बच्चे अपनी माताओं के पीछे साइकिल पर बैठे स्कूल जा रहे थे, और बहुत सारी बालिकाएं भी साइकिल के माध्यम से स्कूल जा रही थी। इसके साथ साथ अनेक महिलाएं भी साइकिल के माध्यम से अपने रोजमर्रा काम के लिए अपने कार्यस्थल पर जा रही थी। इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़े, हमने देखा कि आगे रेलवे फाटक बंद था, लेकिन इस दौरान ब्रेक के अंदर एक बार फिर मैंने अपने आप को कुछ खा पीकर तरोताजा महसूस करवाया। उसके बाद जब हम यहाँ से निकले, हमने देखा कि वही रेल अब हमारे बिल्कुल एकदम समांतर चल रही थी। चूंकि यह मालगाड़ी थी, इसकी स्पीड कम थी, इसलिए हमने भी हमारी गाड़ी की रफ्तार को कम किया। और उसके बाद देखा कि कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि रेलगाड़ी और हम दोनों एक साथ ही किसी मिशन के ऊपर पैरेलल चल रहे थे। लेकिन उसके कुछ देर बाद में हमने देखा कि लोको पायलट हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, तो हमने भी हमारी गाड़ी को रफ्तार को कम करते हुए लोको पायलट की तरफ मुस्कुराए, और अब हम कुछ किलोमीटर तक एकदम बिल्कुल समांतर चलते रहे। लेकिन उसके बाद शायद लोको पायलट ने सोचा कि भाई अब हंसी ठिठोली बहुत हो गई है, इसलिए उसने अपनी खिड़की को बंद कर लिया। उसके बाद में हम सड़क के किनारे सुंदर सुंदर नजारे देखते हुए हमारी मंजिल की ओर आगे बढ़ गए।